हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सौरभ सोगरवाल आज साइंस की क्लास में 9th के लिए आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु एवं परमाणु, उसके बारे में अपन आज इंट्रो क्लास पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा जिक्र करेंगे इसके बारे में। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगा, 30 मिनट की क्लास करूँगा, पर आप थोड़ा सा अटेंटिवली इस क्लास को अटेंड करें। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप अटेंटिवली क्लास को अटेंड करोगे तो जितना पोर्शन में इस चैप्टर में अभी बताऊँगा आपको, पूरा 100% आपको समझ में आएगा। तो देखें, ये क्लास बोर्ड की बजाय मैं कॉपी पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो देखें, देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज़ एटम। उससे पहले देखो, एटम का मैं हिंदी मीनिंग आपको बताने लगूं तो एटम का हिंदी मीनिंग होता है बेटा परमाणु। क्या होता है? परमाणु। ठीक है, मैं बाईलिंगुअल कराऊंगा इस चैप्टर को, टेंशन ना लें इस चीज़ की। एटम मतलब परमाणु होता है हिंदी में। तो देखो, पहले अपन हिंदी से समझें इस बात को। तो एटम का जो शब्द है हिंदी परमाणु, उसको तोड़ेंगे तो बेटा दो शब्द निकलते हैं। एक तो निकलता है परम और दूसरा निकलता है अणु। एक क्या निकलता है? परम, और दूसरा निकलता है अणु। तो परम का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल। इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है परम का? वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। और अणु मतलब कोई पार्टिकल। अणु का मतलब क्या होता है? पार्टिकल, मतलब कण। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि मैटर इज फॉर्म्ड विद पार्टिकल्स, है ना। तो पार्टिकल्स जो होता है वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। पार्टिकल जो होता है वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब मैटर को बनाने का जो फाउंडेशन रखा वो किसने रखा? पार्टिकल ने रखा, है ना। तो एटम का हिंदी मीनिंग होता है परमाणु, और परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और अणु। परम का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और पार्टिकल मतलब कण। तो बहुत छोटा कण परमाणु कहलाता है ना। हिंदी से ये समझ में आया। इंग्लिश में जो एटम वर्ड है, उस एटम वर्ड का मीनिंग होता है बेटा इनडिविजिबल। क्या होता है? इनडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो। ठीक है, एटम वर्ड का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। ठीक है, एटम का इंग्लिश मीनिंग तो इंडिविजुअल होता है, और हिंदी से मीनिंग निकाल रहे हैं इंग्लिश में, तो परमाणु शब्द है हिंदी में, तो परम प्लस अणु से बना। परम का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? वेरी स्मॉल। अणु का पार्टिकल, तो वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, या फिर आप बोलें इंडिविजुअल पार्टिकल इज एटम। तो आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे? इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक है, या तो ये बोलें हिंदी में अविभाज्य कण, अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। या दूसरा डेफिनेशन आप ये बोलें वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ मैटर, वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ मैटर मतलब हिंदी में द्रव्य का बहुत छोटा, बहुत छोटा कण परमाणु होता है। द्रव्य का बहुत छोटा कण परमाणु होता है या कहलाता है। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड से मैंने आपको हिंदी से और इंग्लिश से डेफिनेशन समझाई कि परमाणु जो होता है वो परम प्लस अणु, हिंदी में दो शब्दों से मिलके बना है। परम का इंग्लिश मीनिंग वेरी स्मॉल होता है, अणु का पार्टिकल होता है,
और इंग्लिश में निकालें तो एटम मीन्स इंडिविजुअल होता है। तो आप बोलो इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, या फिर आप बोलो वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स मतलब एटम ही होते हैं ना। दूसरी चीज़, हमारे कुछ इंडियन फिलोसफर थे, मैं बात करूं डेफिनेशंस ऑफ एटम, मतलब परमाणु की परिभाषाएं, परमाणु की परिभाषाएं। ये तो बेटा जो अभी मैंने बताई आपको वो मॉडर्न साइंस की परिभाषाएं थी, मतलब आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो वाली थी। ठीक है, लेकिन एटम की जो डेफिनेशंस की शुरुआत हुई थी उस टाइम की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, आपने अभी जो मैंने पढ़ाया वो तो आपको याद रखना है ना ऑल टाइम। और ये शुरुआत कैसे, जैसे आपने स्टोरी में जब कोई मूवी देखते हो तो मूवी में क्या होता है कि पहले हीरो का जन्म होता है, फिर हीरो बड़ा होता है, फिर वो आगे नौकरी वगैरह लगता है ना। तो ऐसे ही अब ये जो अपन ने ऊपर स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ये बेटा आज के टाइम में जो पढ़ना होता है वो है। अब पहले टाइम में शुरुआत कैसे हुई परमाणु की, तो देखो सबसे पहले इंडियन फिलोसफर्स की बात करें, इंडियन फिलोसफर, ठीक है। तो भारतीय दार्शनिक जो होते हैं बेटा, दार्शनिक उनसे बोलते हैं जो दर्शन करने पर चीज़ों को मानते हैं ना, मजाक नहीं है। दार्शनिक का मतलब होता है जो किसी चीज़ का दर्शन कर लेंगे तभी मानेंगे, वैसे नहीं मानेंगे। तो जो मतलब देख करके किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं उसको फिलोसफर बोला जाता है। ठीक है, तो दो इंडियन फिलोसफर थे जिनमें एक का नाम आता है बेटा कनाड आता है। कौन आता है? कनाड। ठीक है, एक का नाम क्या है? कनाड, जो महर्षि थे बेटा, है ना, नाम में महर्षि भी लगता है लेकिन मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ कनाड। तो इंडियन फिलोसफर कनाड ने बोला था सबसे पहले एटम के बारे में, बताऊंगा क्या बोला था। दूसरा जो इंडियन फिलोसफर आते हैं बेटा वो थे आपके कात्यायन। कौन थे? कात्यायन। ठीक है, तो दो इंडियन फिलोसफर्स की बात करेंगे अपन, कात्यायन की और कनाड की। दोनों ने क्या क्या बोला वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें अपने महर्षि कनाड जी की, तो उन्होंने क्या बोला कि द फाइनल पार्ट ऑफ मैटर, द फाइनल पार्ट ऑफ मैटर आफ्टर डिवीजन इज परमाणु, ठीक है। मतलब महर्षि कनाड ने बोला कि द फाइनल पार्ट ऑफ मैटर आफ्टर डिवीजन इज परमाणु। हिंदी में मतलब क्या है कि विभाजन के बाद द्रव्य का आखिरी भाग परमाणु होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा आपको। मैंने बहुत ही एनसीईआरटी से इजी लैंग्वेज में कर दिया है। द फाइनल पार्ट ऑफ मैटर आफ्टर डिवीजन इज परमाणु। विभाजन के बाद द्रव्य का जो आखिरी भाग बचता है वो परमाणु होता है। ठीक है, ये कनाड ने बोला। किसने बोला? कनाड ने। बेटा ये स्टेटमेंट किसका है? कनाड जी का है ना, कनाड ने बोला था ये। दूसरा जो हमारा आए थे वो कौन थे? आपके कात्यायन। तो कात्यायन ने बोला था बेटा, इन्हीं की थोड़ी सी बात में चेंज कर दिया उन्होंने बोला मैटर इज फॉर्म्ड विद एटम, मतलब द्रव्य
परमाणुओं से बनता है, परमाणु से बना होता है। द्रव्य परमाणु से बना होता है, ठीक है। मैटर इज फॉर्म्ड विद एटम, द्रव्य जो होता है वो परमाणु से बना होता है। ये किसने बोला था बेटा? ये बोला था, किसने बोला था? ये बोला था बेटा कात्यायान ने। किसने बोला था? कात्यायान ने। तो कात्यायान ने बोला कि जो मैटर होता है वो एटम से फॉर्म होता है ना, द्रव्य परमाणु से बना होता है, ये बोला था कात्यायान ने। और फाइनल पार्ट ऑफ मैटर आफ्टर डिवीजन इज परमाणु, ये बोला था कनाड ने। किसने बोला था? कनाड जी ने, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना। उसके बाद ये तो इंडियन फिलोसफर की बात हो गई। इंडियन फिलोसफर के बाद बेटा एक और इंसान आए जिनमें बेटा दोनों भाई थे वो। एक तो था डेमोक्रिटस और दूसरा था बेटा लियोसिपस। लियोसिपस नाम ऐसे होते हैं बेटा साइंस में, लियोसिपस। पहला था डेमोक्रिटस और दूसरा था बेटा लियोसिपस। तो डेमोक्रिटस और लियोसिपस ये दोनों लोग थे जिन्होंने बताया, क्या बताया था? इन दोनों ने कंबाइनली एक बात बोली, इंडिविजुअल पार्ट। क्या बोली? इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर इज एटम, ठीक है। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर इज एटम, कि मैटर का जो इंडिविजुअल पार्ट होता है उसको ही क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। ये बोली थी बात बेटा किसने? डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने। डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने बोला कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। और ये दोनों के दोनों बेटा बिलोंग करते हैं, ये दोनों के दोनों जो विद्वान हैं ये बिलोंग करते हैं बेटा, ये थे ग्रीक फिलोसफर थे या फिर मतलब फॉरेन फिलोसफर थे, इतना है, इंडियन नहीं थे, फॉरेन फिलोसफर थे, है ना, विदेशी थे ये दोनों के दोनों। और फिलोसफर का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो किसी चीज़ को देखने पर भरोसा करते हैं। तो डेमोक्रिटस और जो लियोसिपस फॉरेन फिलोसफर थे, मतलब विदेशी दार्शनिक थे। उन विदेशी दार्शनिकों ने माना और बताया, क्या बताया? कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो एक बार आप कंप्लीट देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं पूरा जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो आप देख चुके हैं। आगे समय, आगे क्या है? इसके बाद बेटा ये जो पुराने टाइम की डेफिनेशन थी वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ये तो सब चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो। अब अपन आगे थोड़ा बात करें तो बेटा आगे इसमें क्या पढ़ना है अपन को, मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस चैप्टर में थोड़ा आगे क्या है वो सुनना है ना ध्यान से। अपन को फर्स्ट में क्या याद रखना है? 20 एलिमेंट्स, 20 तत्व याद रखने, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में, आगे बताऊंगा। और 20 तत्व बेटा सिंबल्स के साथ याद रखने हैं ना, सिंबल्स के साथ में आपको 20 एलिमेंट याद रखने हैं सिंबल्स के साथ में। 9th में इन्हीं से काम चल जाएगा। उसके बाद अब देखो एटम के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, द्रव्य का अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। अब उससे आगे इसमें पढ़ना है, देखो दूसरा वर्ड है टाइटल में मॉलिक्यूल। कौन सा वर्ड है? मॉलिक्यूल।
अपन थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं, सुनना। जो मॉलिक्यूल वर्ड है, मॉलिक्यूल जो वर्ड है, तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। क्या मतलब होता है? अणु। और अणु बेटा बनता है दो परमाणुओं से, परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु। बेटा ये फ़ोन मैंने हाथ से पकड़ रखा है तो कभी कभार ये हिल जाता है ना, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना इस चीज़ में भाई, मैं भी इंसान हूँ, हाथ परेशान हो जाता है। तो परमाणु प्लस परमाणु क्या बनता है? अणु। तो आप कह सकते हो कि सर दो परमाणु या दो से ज़्यादा परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। इंग्लिश में इसी बात को बोलें तो आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स, combination of two or more atoms is called molecule, is called molecule। ठीक है, क्या बोला मैंने? combination of two or more atoms is called molecule, मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोजन अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोजन अणु कहलाता है। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चैप्टर का जो शीर्षक था, टाइटल था अणु और परमाणु, वो समझ में आया आपको, है ना। उसके बाद सुनना, एग्जाम्पल में समझाऊं। जैसे बेटा एग्जाम्पल में बात करें अपन, जैसे O, ये ऑक्सीजन का एटम है। अब इसमें मैंने एक O प्लस कर दिया तो बन गया बेटा O2। क्या बन गया? O2। ये होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन। ठीक है, और जैसे मैं आपको बताऊं पी मतलब फॉस्फोरस का सिंबल होता है बेटा, तो P प्लस P प्लस P प्लस P, ये बनता है P4। क्या बनता है? P4, जिसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। उसके बाद यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं बेटा, कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, जैसे यहां 4 दिख रहा है आपको, तो ये नंबर जो है वो एटम का नंबर है। कि इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये 4 एटम मिलकर पी के 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो बेटा याद रखना the number of atoms that form molecule, the number of atoms that form molecule is called atomicity। क्या? एटोमिसिटी। ठीक है, दोबारा हिंदी सुन लें कि परमाणुओं की संख्या जो अणु बनाती है परमाणुकता कहलाती है। दोबारा सुन लें बेटा कि द नंबर ऑफ एटम्स, देखें, द नंबर ऑफ एटम्स दैट फॉर्म मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। हिंदी में परमाणुओं की संख्या जो अणु बनाती है परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं पी के नीचे क्या लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है। तो फॉस्फोरस का जो एटोमिसिटी है वो कितना होता है? 4। ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आगे एक बात आपको ये भी समझ में आ रही होगी बेटा, नहीं आ रही तो मैं समझा रहा हूं, टेंशन ना लो, कि एटोमिसिटी ऑलवेज
अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर। और इंटीजर। तो एटॉमिसिटी जो होती है बेटा वो हमेशा नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और इंटीजर पूर्णांक होगी। क्या होगी? पूर्णांक होगी और प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए ना। तो एटॉमिसिटी इज अ नेचुरल इंटीजर और नंबर, है ना। पूर्णांक होगी हमेशा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी एटॉमिसिटी। जैसे मैं कुछ की बता दूं, जैसे ओजोन, और एग्जाम्पल के समझा दूं, ओजोन जो होता है उसकी एटॉमिसिटी होती है बेटा 3, मतलब इसका फॉर्मूला बनता है O3, तो नीचे क्या आ रहा है 3। और बात करें अपन सल्फर की, सल्फर SULPHUR, सल्फर की एटॉमिसिटी होती है बेटा 8, इसका फॉर्मूला बनता है S8। ठीक है, मतलब सल्फर के 8 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यही है बेसिकली, ज़्यादातर मोस्टली की होती है बेटा। जैसे मैं बात करूँ फ्लोराइन की, जिसको फ्लोरीन कहते हैं हिंदी मीडियम वाले, फ्लोराइन जो होता है उसकी एटॉमिसिटी 2 होती है, मतलब फॉर्मूला F2 बनता है, ऐसे है ना। तो मोस्टली जो होते हैं उनकी 2 होती है एटॉमिसिटी, और कुछ की अलग याद रखना, जैसे कि सल्फर की 8 होती है, फॉस्फोरस की 4 होती है, कुछ की याद रखना है ना, ओजोन की 3 होती है, ऐसे। उसके बाद बेटा इसमें देखो इतना पढ़ चुके हैं अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, मैंने बताया कि 20 एलिमेंट्स आपको विद सिंबल याद रखने इस चैप्टर में काम आएंगे। और मॉलिक्यूल का मतलब हिंदी में अणु होता है, अणु मतलब जो परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, और जितने परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं उसे परमाणुकता कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जितने एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। और एटॉमिसिटी ऑलवेज इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होगा और वो भी नेचुरल नंबर वाला इंटीजर होगा, 1 से स्टार्ट होकर कोई भी हो सकता है। और कुछ की एटॉमिसिटी आपको याद रखनी है, जैसे कि सल्फर की 8 होती है, ओजोन की 3 होती है, फॉस्फोरस की 4 होती है। बाकी मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं, मतलब अधिकांश जो तत्व हैं, उनकी परमाणुकता 2 होती है। और जो उसमें भी फिर 2 कंडीशन बन जाती हैं कि कैटायन की जो परमाणुकता है वो 1 होती है, और जो एनायंस होते हैं उनकी मोस्टली 2 होती है, कुछ को छोड़ करके। ठीक है, अब आगे देखें, इसमें आगे अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का हिंदी मतलब होता है बेटा संयोजन। क्या होता है? संयोजन। ठीक है, अब संयोजन मतलब जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको कि O प्लस O क्या बन रहा है O2, ऐसे इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब यहाँ कॉम्बिनेशन बेटा पहली चीज तो आप याद रखें केमिकली होता है। कैसे होता है? केमिकली मतलब रासायनिक होता है। कॉम्बिनेशन जब 2 चीजें जुड़ती हैं तो कैसे जुड़ती हैं? केमिकली जुड़ती हैं, रासायनिक रूप में जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसको केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन को पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है? केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब भी 2 चीजें जुड़ेंगी तो वो केमिकली जुड़ेंगी, है ना। अब उसके बाद इसमें देखो, यहां जब भी जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने H2 लिखा फिर O2 लिखा, तो H2 होता है बेटा हाइड्रोजन और O2 होता है बेटा ऑक्सीजन। जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होंगे तो दोनों फॉर्म करेंगे बेटा H2O। क्या बनाएंगे? H2O, जो कि होता है वाटर। तो ये होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 कंबाइन हुआ तो क्या बना? H2O वाटर। तो इसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ 2 बातें और याद रखना कि ये जो एरो है, एरो से इधर की साइड LHS होती है, एरो से आगे की साइड RHS होती है।
तो इस कंप्लीट साइड को अपन बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष हिंदी में, और इसको बोलेंगे RHS, हिंदी में दायां पक्ष। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, इन दोनों वर्ड्स को सेम याद रखना। एरो से पीछे की तरफ LHS, एरो से आगे की तरफ RHS। और LHS वाली साइड में जो होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। हिंदी वालों के लिए अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो RHS वाली तरफ होते हैं उनको बोलते हैं बेटा उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये जो मैंने केमिकल कॉम्बिनेशन का सिंबल फॉर्म लिखा है इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन। ये जो H2+O2 एरो H2O लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण। ये हिंदी में क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण। तो जो मैंने ये लिखा हुआ है H2+O2 एरो H2O, इसको बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में तीर से पीछे की तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, तीर से आगे की तरफ उत्पाद, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। और दो एटम्स का, दो मॉलिक्यूल्स का, दो कंपाउंड का कंबाइन होना कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और कॉम्बिनेशन केमिकली होता है। और कॉम्बिनेशन का अगर सिंबल फॉर्म लिखते हैं ऐसे वाला, H2+O2 वाला, जितने भी होते हैं कॉम्बिनेशन सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। और इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 ये रिएक्टेंट्स है, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वाटर H2O, ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अब उसके बाद एक छोटी सी चीज बता दूं, यहां अपन दो लॉ पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें अपन दो नियम पढ़ेंगे। नंबर 1 तो पढ़ेंगे, मेरे शॉर्ट में बेटा मैं इसको बोल रहा हूँ LCP, फुल फॉर्म है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन शॉर्ट में मैंने लिखा है, LCP NCERT में ये नहीं लिखा रहता। और दूसरा जो लॉ पढ़ेंगे बेटा LCM पढ़ेंगे। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, LCM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, कंजर CONSER VATION, कंजर्वेशन ऑफ मास। LCM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और LCP मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो ये दो नियम पढ़ेंगे अपन। तो आप याद रखें कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियमों में अपन दो नियम पढ़ेंगे, पहला LCP, दूसरा LCM। पहला कौन सा पढ़ेंगे? LCP। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? LCM। तो LCP मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है, स्थिर अनुपात का नियम होता है। और LCM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है CONSERVATION। तो इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोनों नियम अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास से आपसे विदा लेता हूँ। और आज की क्लास का बेटा मोरल ये है, आज का जो थॉट है, विचार है मेरे माइंड में, वो ये आ रहा है
कि याद रखना बेटा जीवन में कि अभी हारे नहीं है, अभी हारे नहीं है, और रास्ते बहुत सारे हैं, रास्ते बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी हारे नहीं हैं, रास्ते बहुत सारे हैं। याद रखना बेटा ये वर्ड हारे और सारे, जीवन में हारना नहीं है, ठीक है, और रास्ते बहुत सारे हैं। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा। तो पहली चीज़ आपको मंजिल मतलब जो आपका एम है, जो आपका गोल है ना, जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, गोल है, लक्ष्य है, उसके लिए रास्ते पाथ बहुत सारे होंगे, पाथ बहुत सारे होंगे, रास्ते बहुत होंगे। ठीक है, रास्ते बहुत होंगे। तो आपको हारना नहीं है कभी भी, मतलब क्या बोलते हैं कि हर्ट लूज नहीं करना है ना, हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये वर्ड याद रखना, दोनों हारे और सारे, मतलब जब एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे, मैनी, सारे मतलब मैनी वाला वर्ड है ये, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो आपको कभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बस मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत से ही सफलता मिलेगी, और अगर आलसी बने रहोगे तो असफल हो जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि दोनों वर्ड सेम है बेटा, आलसी आ रहा है और असफल मतलब आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग दोनों वर्ड्स का सेम लेटर से हो रहा है, आ वर्ड से। तो याद रखना हारना नहीं है ना, एक रास्ता बंद होगा तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।